आज बनाए नाश्ते में पोहा। तो बच्चे यहाँ पे खा रहे हैं पोहा। हेलो गाइस, राधे राधे, जय माता दी। मैं सोनम अमित ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो आज है फ्राइडे और आज मुझे अपने घर जाना है। 5-6 दिन हो गए हैं मुझे, 5-6 दिन मुझे रुकना था क्योंकि वहाँ पे मम्मी भी परेशान हो रही हैं, सासू माँ। तो आज मुझे जाना है घर पे और देखो कब जा पाती हूँ मैं। ये कब लेने आएंगे मुझे, दिन में आएंगे या शाम को? वैसे मैंने शाम का ही बोला है। और अभी खाना पीना बन रहा है, मम्मी बना रही हैं। सुबह नाश्ते में पोहा बना था और अभी खाना बन रहा है। खाने में पता नहीं मुझे क्या बन रहा है, मैंने देखा नहीं है। और वैसे भी गर्मी भी बहुत है यहाँ पे। गर्मी तो खैर आगरा में भी बहुत है, लेकिन जहाँ जैसा रहो वहीं की आदत भी पड़ जाती है ना। तो अब बच्चों को भी याद आ रही है वहाँ पे दादी वगैरह की। नीचे भी हमारी चाची वगैरह सब रहती हैं, तो सबकी याद भी कर रहे हैं बच्चे। तो और 5-6 दिन काफ़ी हो गए हैं और घर पे मैं अकेली हूँ। वहाँ ससुराल में तो काम वगैरह भी हो जाता है ना। और वहाँ यहाँ से मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ मेरे को काम करना पड़ेगा, गंदा भी मिलेगा सब कुछ। कपड़े वगैरह हो गए होंगे। मम्मी से तो इतना होता नहीं है, मेरी सासू माँ से। वैसे झाड़ू पोछा वाली तो लगी हुई है, लेकिन कपड़े वगैरह हैं और भी काम होते हैं। तो आज शाम को मैं चली जाऊंगी और बीच में देखती हूँ पापा को देखने आ जाऊँ। पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले से बहुत शिथिल हो गए हैं पापा। जैसा कि मैंने आपको बहुत पहले ब्लॉग में बताया था कि पैरालिसिस पापा को ये दिक्कत हो गई थी, तो इसलिए पापा का आवाज़ चली गई है उनकी। पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं पापा के। खिसक खिसक के, मतलब 2-3 लोगों को पकड़ के ले जाना पड़ता है और मम्मी नहीं ले जा पाती है। मम्मी को बहुत दिक्कत होती है। मम्मी भी मेरी ओल्ड हो गई हैं और वो कितना कर पाएंगी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मुझे क्यों बोला? तो देखते हैं गाइस, अब अपने घर तो वैसे भी जाना है। और रुक लें तो भी जाना है भाई, एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। ज़्यादा रुकने से होगा क्या? और चलो अभी मैं चलती हूँ, मुझे पापा नीचे बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं मैं देखती हूँ जाके, उसके बाद जैसा भी होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो गाइस यहाँ पे हो रही है आइसक्रीम की पार्टी। तुमने नहीं खाई? बहुत अच्छी लग रही है। नहीं तो वो ये इससे खा लेगा ना। मुझे खाना पड़ता है नीचे जब चूस तू खा ले, अपनी जान से खा लेगा वो। यहाँ पर हो रही है आइसक्रीम की पार्टी। चीकू आप अपनी खा लो, फैला ली। ऑरेंज वाली आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है मुझे। नहीं खानी? हटानी पड़ेगी तो खाओ। फेंक दूं? मैंने खा ली। लो दादी नानी को दे के आओ। कल नानी ने बचाती है, नहीं खा रही। चूसो चूसो। तो गैस अभी हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई है और आज मैं चली जाऊंगी, ये मेरे को लेने आ रहे हैं। और अभी मैं पापा के पास बैठी हूँ। पापा मेरे लेटे हैं और 1-1.5 घंटे बाद मैं चली जाऊंगी। अभी मैं खाना वाना बनवाने जा रही हूँ मम्मी के साथ में, खाना वगैरह खा के जाऊंगी। और गर्मी सच में बहुत हो रही है। आज हो रही है यहाँ पे बारिश, आगरा में भी हो रही है शायद। आज बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, अच्छा भी लग रहा है। और गर्मी सच में बहुत थी। 9 जून तक गर्मी बहुत पड़ेगी। सब लोग अपने अपने घरों में ही मस्त रहो भाई, कोई कहीं मत जाओ इतनी धूप में, गर्मी में। सब लोग अपने अपने घर पे रहिए, तबीयत ख़राब हो जाए गर्मी में। हम लोग यहाँ पे आते हैं तो कहीं जाने का मन नहीं करता। सोच के तो बहुत कुछ आते हैं, लेकिन सूट भी पहनने का मन नहीं करता, गाउन ही पहने रहते हैं। ये देखो, आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग को देखा होगा, मैं गाउन ही पहने रहती हूँ क्योंकि मन ही नहीं करता मेरा सूट पहनने का गर्मी की वजह से। तो कोई बात नहीं, घर ही में तो हैं। तो चलो गाइस, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो ये देखिए गाइस, जाने की घड़ी आ गई है और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे महावर। तो हमारे यहाँ पे बेटी मायके जाती है या आती है तो रंग लगा के ही आती है और रंग लगा के ही जाती है। तो मैं यहाँ पे रंग लगा रही थी और हस्बैंड भी आ गए हैं। वो यहाँ पे बात कर रहे हैं मम्मी से, दीदी से। तो अभी दीदी बैठी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मम्मी शायद चाय बना रही हैं उनके लिए। तो थोड़ी बहुत देर रुके थे, वो भी आधा घंटे के करीब, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे गाइस।
और सच में इतना बुरा लग रहा था मेरे को इस समय पे जाना। और वैसे इतना मेरे को नहीं लगता था हर बार, पर अब की बार कुछ ज़्यादा ही लग रहा था क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए बहुत रोना भी आ रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे कुछ हंसी मजाक कर रहे थे मम्मी से। और ये देखिए मैं दीदी से मिल के रो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने दिनों में भी हम लोग कई बार रो चुके थे, हम दीदी लोग आपस में, क्योंकि पापा की कंडीशन देख के हमको बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जैसा मेरे पापा की स्थिति है इस समय पे, क्योंकि उनकी आवाज़ भी चली गई है और अब तो उनके पैर भी काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों में से एक चीज़ रहती है, अगर इंसान चल पा रहा है, अपना काम कर पा रहा है, लैट्रिन बाथरूम, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और या फिर वो बोल के बता ही पाएँ कि हाँ हमें क्या परेशानी हो रही है, तो वो बोलना चाहते हैं उनको जो परेशानी होती है, पर हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब चल रही है। और मैं ऊपर ही दीदी से मिलके, मुझे रोना आ रहा था बहुत, मैं अपने आप को नहीं रोक पाई, तो मैं दीदी से ही मिलके रो ली थी। और नीचे मैं मम्मी से बस ऐसे ही मिल ली थी, मैं मम्मी के सामने और पापा के सामने नहीं रोई थी। पापा को मैंने बोला था अपना ध्यान रखो और जब बुलाओगे तभी हम लोग चले आएंगे, परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। और वैसे भी हर एक बेटी को मायके से आते समय रोना तो आता ही है, कितनी भी आप कोशिश करो, मन नहीं मानता है गाइस। और मुझे तो सच में रोना आता ही है। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और ये देखिए हम लोग आगरा आ भी गए हैं। और यहाँ पे हस्बैंड ने कुछ सामान वगैरह लिया था। तो चलिए गाइस, मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट देते रहिए। और आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, नहीं किया हो तो। बाय बाय।